हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हमने स्पेशली टारगेट रखा है एसएससी जीडी 2026 को। आपको पता है उसके एग्जाम्स चल रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के। तो आज का मेन टॉपिक है हमारा पत्राचार और पुलिस से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जितने भी पत्राचार और पुलिस से संबंधित प्रश्न आए हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी उसके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक रिवीजन का काम करेंगे आप लोग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है सीरीज आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी, रिपोर्ट या प्रतिक्रिया प्रदान करता है तो इस प्रकार के संचार को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ऊपर की ओर संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इंग्लिश में भी लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का पूछा है, लेकिन आने वाले शिफ्ट में बाकी भी पूछ सकते हैं, जैसे कि नीचे की ओर संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? इसका तात्पर्य है वरिष्ठों से अधीनस्थों तक सूचना के प्रवाह से है। फिर है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार, इसमें सहकर्मियों या समान पदानुक्रम स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच संचार शामिल होना है। फिर है अनौपचारिक संचार, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार का तात्पर्य है संगठन की ओर औपचारिक संचार से बाहर अनौपचारिक या आकस्मिक सूचना आदान प्रदान है। तो एक्सप्लेनेशन में मैं वो वाले पॉइंट कवर कर रही हूँ जो आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज का काम करेंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट, जितने भी ये एमसीक्यू के क्वेश्चन लाई हूँ, जितने मैं एमसीक्यूज लाई हूँ, ये आप लोग का अगर आप लोगों ने यहाँ पर पेपर दे दिया है, ठीक है, तो आपके एमसीक्यू ऊपर नीचे हो सकते हो। तो आप ये मत कहना मैम एमसीक्यूज मेरे उसमें ये नहीं थे। आपको मेन होना चाहिए मतलब क्वेश्चन से। ठीक, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए और उसके आंसर से मतलब होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन था और मैंने आपके लिए आंसर बताया है। एमसीक्यूज मैंने अपने ढंग से ऊपर नीचे करके बनाए हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो आप कमेंट करके ये मत बताना कि मैम एमसीक्यू ये नहीं था तो ये क्वेश्चन नहीं आया है। एमसीक्यू मैंने अपने ढंग से डाले हैं, आपको बस आंसर से मतलब होना चाहिए और क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पेश होने का दिया गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? तो आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। समन। ठीक, भारत में पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपस्थित होने जारी किया गया आधिकारिक लिखित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160A के अंतर्गत उपस्थिति सूचना या समन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिरासत का सही हिंदी अर्थ क्या है? तो वह है अभिरक्षा। ठीक, नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कर्मियों के कर्तव्यों का विवरण किस दस्तावेज में किया गया है? तो ये किया गया है ड्यूटी चार्ट में। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं ड्यूटी रोस्टर में। ठीक, ऑप्शन सी। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है इस चैनल का तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक, फिर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पुलिस द्वारा जारी जाने वाली रात्रिकालीन निरीक्षण चौकी को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है गश्त। ठीक है, बोलते हैं ना गश्त मारना, पेट्रोलिंग बोला जाता है जो रात्रिकालीन निरीक्षण होता है। फिर परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड किस रजिस्टर का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं आगंतुक रजिस्टर और आगंतुक लॉग बुक बोलते हैं उसको। इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो विजिटर रजिस्टर या विजिटर लॉग बुक। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन में किसी अपराध के बारे में सूचना या शिकायत को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR। ठीक है, अगर कुछ भी दर्ज करना हो तो उसको बोलते हैं FIR दर्ज करना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज की गई यह किसी अपराध की सबसे पहली रिपोर्ट होती है जो जांच को गति प्रदान करती है।
पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन के तहत आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे धारा का नंबर बता दिया है। अगले वाली शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। फिर जब कोई कर्मचारी या छात्र अपने कार्यालय या संस्थान से छुट्टी लेना चाहता है तो वो किस प्रकार का पत्र लिखता है? तो वो लिखता है अवकाश आवेदन, लीव एप्लीकेशन लिखता है छुट्टी के लिए। फिर जब कोई पुलिसकर्मी बिना वर्दी के ड्यूटी करता है तो क्या कहलाता है? सादे कपड़ों में अधिकारी या गुप्तचर अधिकारी, ठीक है, अंडर कवर ऑफिसर, वो बिना वर्दी के ड्यूटी करता है, ठीक है। फिर है सरकारी नौकरियों में गैर राजपत्रित पद का सही अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है वे कर्मचारी जिनके नाम पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होते, बी ऑप्शन, ठीक। सरकारी क्षेत्र में गैर राजपत्रित पद वह होता है जिसकी नियुक्ति, तबादला या पदोन्नति अधिकारी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं होती है। ये कर्मचारी जो आमतौर पर समूह सी और डी के होते हैं, सामान्यतः परिचालन संबंधी कार्यों और लिपिकीय कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निरीक्षण या घटना की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रदान की गई लिखित जानकारी या दस्तावेज क्या होता है? उसको बोलते हैं रिपोर्ट, ठीक। किसी निरीक्षण या घटना के बाद सुरक्षा कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई लिखित जानकारी या दस्तावेज को आमतौर पर सुरक्षा घटना रिपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ रिपोर्ट है, इसलिए हमने रिपोर्ट लिखा, पूरा नाम है सुरक्षा घटना रिपोर्ट। फिर है वह कौन सा दस्तावेज या रिकॉर्ड है जिससे यह पता चलता है कि कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद है या अनुपस्थित है और जिस पर वह अक्सर हस्ताक्षर करता है? तो वो होता है उपस्थित रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू पता चलता है कि कौन सा गार्ड मौजूद है, अनुपस्थित है या जिस पर वह अक्सर साइन करता है। फिर आप किसी पुलिस अधिकारी के पद और पहचान को कैसे पहचान सकते हैं? तो उनके स्टार से, जो उनके कंधों पे लगे स्टार होते हैं, उससे हम पता लग सकते हैं कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की क्या रैंक है, क्या आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है। कांस्टेबल जो सबसे निचला रैंक होता है, कंधे पे अक्सर कोई चिन्ह नहीं होता है। हेड कांस्टेबल के आमतौर पे ऊपरी आस्तीन पर 3 वी आकार की धारियां होती है। फिर होता है सहायक सब इंस्पेक्टर, कंधे पे एक तारा होता है जिसके नीचे अक्सर लाल और नीली धारीदार रिबन होती है। फिर होता है सब इंस्पेक्टर, कंधे पे 2 तारे और लाल और नीली रिबन होती है। फिर होता है इंस्पेक्टर, कंधे पे 3 तारे, लाल और नीली रिबन होती है। फिर होता है पुलिस उपाध्यक्ष, 3 तारे होती हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अशोक चिन्ह होता है। फिर होता है पुलिस अधीक्षक जो सबसे बड़ा, अशोक चिन्ह और एक तारा होता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर किसी डायरी में पुलिस अधिकारी के दैनिक कर्तव्यों और पुलिस स्टेशन की अन्य गतिविधियों का विवरण दर्ज किया जाता है। उस डायरी को क्या बोलते हैं? जनरल डायरी, ठीक। रोजनामचा, सामान्य डायरी, ठीक। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के तहत सामान्य डायरी रखी जाती है। इस रजिस्टर में स्टेशन की सभी गतिविधियां, आगमन, प्रस्थान, गिरफ्तारियों, शिकायतों को कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है वर्दी पहन के कर्तव्य निभाने वाले सरकारी अधिकारियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उनको वर्दीधारी कर्मचारी में रखा जाता है। फिर है पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है थाना अधिकारी, ठीक। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी थाना अधिकारी होता है जो आमतौर पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक। SHO की अनुपस्थिति में सहायक सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल उनके स्थान पे कार्यभार संभालते हैं। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आगे जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं वो आप लोग की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, प्लस इनसे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं आने वाले शिफ्ट में। जैसे कि शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है औपचारिक पत्र में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको मिस मत करना। फिर ईमेल पत्राचार का कौन सा माध्यम है? वो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पत्राचार। फिर है परिपत्र पत्र क्या होता है? सर्कुलर लेटर क्या होता है? तो एक साथ कई लोगों को संबोधित पत्र होता है, ठीक है, बी ऑप्शन।
फिर है निविद सूचना किस प्रकार का पत्राचार है, ये एक सरकारी व्यवसाय विज्ञापन सूचना है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन मैं 17 के बाद लाई हूं वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग के आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं। 100% आप लोग की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने इंक्लूड करें। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी जीडी में। अगर आपको ये वाली सीरीज अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आगे आप लोग के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।